है भाई? ये क्या पाकिस्तान है? पाकिस्तान में होते ऐसे काम? नेपाल है ये? अरे भाई इंडिया में हैदराबाद में ऐसे काम? दिन दीवाल है, दिन में 12:30 बजे 150 पुलिस वाले औरतों को मार रहे हैं, अंदर आदमियों को मार रहे हैं। आज भरोसा करके लोग कांग्रेस खाली बस लैंड ग्राबिंग इनो खुद कर रहे। कोई लैंड ग्राबर्स को नहीं निकालते, इनो कौन से लैंड ग्राबर्स को निकाल रहे? जिसकी जमीन है जी लैंड, उन्होंने ले ना सकते जिंदगी में वो लैंड। जी कहने कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। जी लैंड का मतलब क्या है? गवर्नमेंट आबादी। बस हमारा बोलना यह है कि सीएम साहब से हाईली इंक्वायरी करे हैदराबाद कलेक्टर पे, आरडीओ पे और हमारे हिमायत नगर एमआरओ के ऊपर कि सीबीआई इंक्वायरी करके इनके पीछे क्या है बस मालूम करें। 97 में ये लोग आए जी लैंड बोल के। जी लैंड बोलने के बाद हम उसका जवाब दिए, लोअर कोर्ट में हम गए थे, वहाँ पे हमारा केस जो है डिसमिस बाय डिफॉल्ट हुआ। फिर उसके बाद बाई फोर्स ये लोग 2004 में परसों जो हरकत करे, सेम 2004 में भी जब रेखा रानी बोल के कलेक्टर थी, डिप्यूटी कलेक्टर, बाई फोर्स अंदर घुसने की कोशिश करी। जब हम जमीन को बचाने के बाद हम हाई कोर्ट में जाकर रिट डाले। रिट पे इमीडिएट हमको रिलीफ मिला। रिलीफ मिलने के बाद हम फंक्शन हॉल, जब से 2004 से फंक्शन हॉल चल रहा था, पहले फंक्शन हॉल ईएफ गार्डन के नाम से था, बाद में 2022 में एमए गार्डन फंक्शन हॉल बना। तो हाई कोर्ट का जो सिंगल बेंच का हमारा रिट था, उसमें जजमेंट हमारे फेवर में आया, हमको वो लोग डिक्लेयर कर दिए। फिर उसके बाद गवर्नमेंट क्या करी, डबल बेंच पे गई थी। डबल बेंच 17 साल के बाद 2022 में ये फैसला करी कि भाई उन्होंने फैसला ये करी कि ये गवर्नमेंट की जमीन नहीं बोली, उन्होंने ये बोली कि ये टाइटल सूट है, डिक्लेरेशन सूट आप लोग लोअर कोर्ट में डाल लो, लिहाजा मैं ये पहले के जजमेंट को खारिज करता हूँ। वो खारिज करने के बाद एक हमारी भी छोटी सी गलती हुई कि हम डिक्लेरेशन सूट नहीं डाल के हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद, मगर सुप्रीम कोर्ट परसों 3 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट भी सेम वर्ड बोला, डिक्लेरेशन सूट डालो। वो नहीं बोला कि गवर्नमेंट को बाई फोर्स जाके आप पोजीशन लो, नहीं बोला। तो ये लोग 9th के दिन ऑर्डर आया, हम डिक्लेरेशन सूट डालने के लिए 2-3 दिन का तो टाइम चाहिए था हमारे को। वो 9th के दिन ऑर्डर आया, 10th के दिन सुबह 11:30 बजे अटैक। हम उनको बोल रहे हैं भाई जब अब एमए गार्डन फंक्शन हॉल चल रहा, इन्हों इंक्रोचर्स है तो इंक्रोचर्स को एक नोटिस दो, अंदर उनका सामान है, उनको कैसा खाली करते? नहीं, बाई फोर्स 150-200 पुलिस वालों को ला के अंदर जाके कुछ नहीं, लोगों को बाहर गेट को लॉक, और इतनी घबराहट में लॉक 10 मिनट में लॉक करके भागे, 10 मिनट ओनली। उसके बाद हम फौरी दूसरे दिन हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट जाके सब चीजें बताए तो सिंगल बेंच हमारे लक्ष्मण साहब जज साहब थे, ऑनरेबल जज साहब, इमीडिएट उनको बोले कि लॉक ओपन करो, एमए गार्डन को पोजीशन दो, इनको डिक्लेरेशन सूट डालने दो। उन्होंने ये बोल के बोले हमारे को आप लोग डिक्लेरेशन सूट डालो, 10 डेज का आपको टाइम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम डिक्लेरेशन सूट डाल दिए। ओएस नंबर भी उसका आ गया। क्या है ओएस नंबर? इधर केस नंबर भी आ चुका है, मगर आज तक भी वो लोग लॉक खोलने का नाम नहीं है, ना कोई हरकत ले रहे। अब हुकूमत ऐसी रहेंगी, अब हम तो छोड़िए, मगर गरीबों का क्या आलम है भाई? फिर चलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे को दिया, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ये लड़ने के लिए जा रहे हैं। गरीब लोग जो ऐसा सता रहे हैं उन्होंने क्या करेंगे? हम कलेक्टर करने जा रहे हैं तो कलेक्टर मिलने तैयार नहीं है हमारे से। एमआरओ करने का तो एमआरओ बोल रहे हैं मेरे पास मत आओ, हायर अथॉरिटी को जाओ। एमआरओ को हम जाकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैडम ये पेपर लो, नहीं मैं नहीं लेती, मेरे को हायर अथॉरिटी नहीं लेना बोले। आरडीओ करने जाते, आरडीओ ऑफिस से फरार है, उनका भी वीडियो लिया। आरडीओ बोल दिया कि इनवर्ट में कोई एमए गार्डन का कोई पेपर नहीं लेना, इनवर्ट में लेने तक तैयार नहीं है वहां। इस तरीके से ये काम चल रहे। हाई कोर्ट बोलने के बाद कलेक्टर नहीं सुन रहे, वो तो सोचो आप। तो ये हमारे को है भाई, जो चीज है सही तरीके से करो। ऑलरेडी हम सूट डाल दिया, सूट में हमारे साथ लड़ो, अगर तुम्हारी है तो तुम ले लो, बस इतना ही हमारा बोलना है। ये शादी खाने का खाना था ईएफ गार्डन फंक्शन हॉल, जो आपके वालिद साहब थे मिस्टर महेश चंद, जिसका इंतकाल हो गया। जब पहले ईएफ गार्डन उनसे जो है अनरजिस्टर्ड लीज पे चल रहा था, तो ईएफ गार्डन वाले हट गए बाजू। तो जब फिर उसके बाद एमए गार्डन फंक्शन हॉल उनके मरने के बाद आप लोगों से रजिस्टर्ड लीज डीड लिए, 2022 में रजिस्टर्ड लीज डीड लेके एमए गार्डन फंक्शन हॉल रनिंग करेगा। ये ट्रस्ट का शेड है 1970 से, उसके अंदर योगा चलता था पहले, उसमें योगा चलता था, वही शेड के अंदर आज कलरिंग करके फंक्शन हॉल चला रहे। और वो फंक्शन हॉल का रेंट आप कभी भी मालूम कर लिए, हैदराबाद में वाहिद ये एमए फंक्शन हॉल है जिसका रेंट, हॉल का खर्चा, हॉल का किराया 10,000 है, बाकी का सप्लाई कंपनी ये वो मिला के बामुश्किल 60,000 में पूरा शादी खाना देते, ये ट्रस्ट के जरिए से। आजकल कोई फंक्शन हॉल जा रहे कम से कम 1.5-2 लाख, वाहिद एमए गार्डन है जिसका 55,000 में देते हैं फंक्शन हॉल,
10,000 हॉल का रेंट है, 45,000 पूरा कंप्लीट, लाइट हर चीज, सप्लाई कंपनी, क्रॉकरी, हर चीज। कोई फंक्शन हॉल इतना कम में नहीं है। ये ट्रस्ट के जरिए से चलाया जा रहा था पूरा। अभी ये लैंड ट्रस्ट के नाम पे 68 रजिस्टर्ड डीड, फिर उसके बाद फाउंडेशन ट्रस्ट के नाम पे पहले ये 3 लोग खरीदे, मिस्टर नरेश चंद, मिस्टर महेश चंद, मिस्टर आर.डी. चंद, जो उनके वालदा थे, आपके दादी है वो तीनों मिलकर खरीद के ट्रस्ट बनाए। ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड बनाए, 1969 में बनाए। और वो लैंड के बारे में कहानी कुछ भी नहीं बता रहे बोल के पानी में बता रहे बोल के तो सो बना, उन्होंने पानी नहीं बता रहे, जी लैंड बता रहे खाली। जी लैंड का रिकॉर्ड ही नहीं है साहब, सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं। जी लैंड जमीन ले नहीं सकती, इसलिए तो घबरा के कब्जा लिए ना वो लोग। अगर आना है तो लीगल तरीके से लड़ो हमारे से, चलो कोर्ट में डाल दिया ना डिक्लेरेशन सूट। 3 दिन से कोर्ट पूछ रहा, पेपर बताओ, बता नहीं सक रहे। अभी लीगल के हिसाब से ही वो बैन करे ना भाई, लीगल के हिसाब से करे ना, लीगल के हिसाब से नहीं ले सकते बोल के इलीगल लिया है। एक्शन तो कलेक्टर, कौन से कलेक्टर नाम बोलिए, कलेक्टर हैदराबाद से बोलिए, कलेक्टर हैदराबाद, आरडीओ हैदराबाद, एमआरओ हिमायत नगर और आरडीओ हैदराबाद। क्या चाह रहे हैं हम इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन चाह रहे हैं, सख्त से सख्त एक्शन होना। और हुकूमत इसके खिलाफ, सीएम साहब अगर थोड़ी हमारी मदद करिए, इनके ऊपर एक्शन करिए, सीबीआई इंक्वायरी करिए। आखिर क्या है भाई ये क्या पाकिस्तान है? पाकिस्तान में होते ऐसे काम? नेपाल है ये? अरे भाई इंडिया में, हैदराबाद में ऐसे काम? दिन दिवाले, दिन में 12:30 बजे 150 पुलिस वाले औरतों को मार रहे हैं, अंदर आदमियों को मार रहे हैं। पूरे वीडियो रिकॉर्ड से आप लोग, आपका मीडिया वाले, आप लोग को मालूम होगा किस तरीके से उस दिन आलम था। हैदरगुड़े की रोड पर ट्रैफिक जाम, 3 घंटे ट्रैफिक जाम पूरी रोड पे। ये तमाशे चल रहे हैं। आज भरोसा करके लोग कांग्रेस खाली बस लैंड ग्रैपिंग इन्हों खुद कर रहे। कोई लैंड ग्रैपर्स को नहीं निकालते इन्हों। कौन से लैंड ग्रैपर्स को निकाल रहे? जिसकी जमीन है जी लैंड, उन्होंने ले ना सकते जिंदगी में वो लैंड। जी कहने कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। जी लैंड का मतलब क्या है? गवर्नमेंट आबादी, गवर्नमेंट आबादी। उन्होंने भाई, उनको यकीन था डिक्लेरेशन सूट डाले तो वो जमीन नहीं ले सकते, इसलिए बाई फोर्स अंदर घुस के लिए उन्होंने इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन ले। और मैडम जो हमारे कलेक्टर मैडम है हैदराबाद, आप जल्द से जल्द हमारा लॉक खुलाइए, हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको कंप्लाई करिए। हमारा बोलना इतना ही है बस। आप लोग कैसा है भैया? में सेल लीड करे इसको। फिर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है क्या? आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट बोल रहे हैं आपका वो गवर्नमेंट लैंड है बोल के, वो गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंट नहीं है ना सर। आपके पास क्या डॉक्यूमेंट वो पूछ रहे साहब? सेल लीड है सर। फिर आप क्यों नहीं बताया वो? बताए ना सर। मैं अभी कॉल करूंगा। पूरे डॉक्यूमेंट बताए तो उन्होंने देख के तो बोले ना, इमीडिएट इनको खोलो बोले, इनसे सवाल करे तुम्हारे पास क्या है बताओ, बता नहीं सके लो। 68 में रजिस्टर्ड सेल डीड की जमीन है और 1969 में इसको ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट बनाने के बाद 2004 से उसके अंदर शादी खाना था। पहले ईएफ गार्डन फंक्शन हॉल था, बाद में एमए गार्डन फंक्शन हॉल बना। उसके बाद अचानक जो है परसों 11 तारीख के दिन हैदराबाद कलेक्टर मैडम के ऑर्डर पे एमआरओ हिमायत नगर आरडीओ हैदराबाद आके जो है फोर्सफुल्ली हमारे फंक्शन हॉल को तोड़ के अंदर घुस के, अच्छा लॉक हमारा है लगा के हम रखे, उनके आने के बाद उसको तोड़ के अंदर घुस के अंदर के लोगों को बाहर कर रहे, करके वापस अपने लॉक डाल के विद इन 10 मिनट्स में भाग गए। बस हमारा बोलना यह है कि सीएम साहब से हाईली इंक्वायरी करे हैदराबाद कलेक्टर पे, आरडीओ पे और हमारे हिमायत नगर एमआरओ के ऊपर कि सीबीआई इंक्वायरी करके इनके पीछे क्या है बस हमको बात करें। ये हमारा बोलना है। उसके बाद 12 तारीख को हम हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट बोला कि इमीडिएट लॉक तोड़ो और इनको हैंड ओवर करो, और जो भी है आप दोनों टाइटल सूट डालो, ये वो बोला। अगर उसके बाद अगर आपको जाना है तो उनको बोला कि प्रोसेस ऑफ लॉ से जाओ आप। अगर उन्होंने तब बोल रहे वो हमको दिए तो हम ले लेते। उन्होंने तो क्या की बोल रहे 200 CR बोल के बोला। कैसा रहता 200 CR? 6000 गज का 200 CR रहता। 3 लाख। हमारे के ऊपर ट्रस्ट चलाना है और उसके अंदर हमारे प्लानिंग है ट्रस्ट के जरिए से और अच्छे काम करने का। मैं आपको खुला बता रहा हूँ ना, 55,000 में आज आप बोलो 10,000 में उतना बड़ा हॉल कहाँ मिल रहा है? और सिराज भाई ट्रस्ट में जो हूँ सुपरवाइज करता हूँ। आपके वालिद के ने भी मैं सुपरवाइज था, मिस्टर महेश चंद साहब के पास पूरे जितनी चीजें मैं ही देखता था। आज आप है, आपके साथ भी मैं हूँ, मैं कुछ उस दिन एमएलसी साहब बेग साहब भी आया था, अरफत साहब भी आया था। कुछ मदद के लिए करा था। उन्होंने भी आए, रिक्वेस्ट करे, बोले कि इनको पेपर दो। देखो भाई, जब पोजीशन कोई ले रहे हैं लीगली तरीके से, इनक्रोचर्स अगर कोई है आपकी जमीन पे, आपको एक नोटिस देना पड़ता भाई तुम इनक्रोचर्स है हमारी जमीन पे निकलो। ये लाइन ग्रापर के जरिए कैसा घुसते भाई? मैं सुप्रीम कोर्ट तो ये नहीं बोला ना जाओ ले लो तोड़ दो घुस जाओ। सुप्रीम कोर्ट का वट बता देता हूँ ऑर्डर में आपको, टाइटल सूट डाल लो,
उन्होंने ये नहीं बोला गवर्नमेंट को जाके ले लो, जाके बोला फाउंडेशन को ले लो, नहीं, टाइटल सूट डालो। ओके